सहजो बैठी हैं हरि न रोग भोग और जाए, गुरु न जोगी सरल छुड़ाए। जब कोई मिलने वाला हमारे सामने आ जाता है जो उस मालिक से मिल चुका है, तो हमारे अंदर वैराग अपने आप उत्पन्न होता है। संत सदगुरु नहीं कहते तुम वैरागी बन जाओ या भजन करो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ऑटोमेटिकली जीव पर एक प्रभाव पड़ता है। जब कोई मिलने वाला आ जाता है जो उससे मिल चुका है, उसे देखते ही हमारे अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि क्यों ना मैं भी भजन करूं। क्योंकि जब हमारे और जो ऊपर वाले आते हैं जो मिले ही नहीं उससे, उनकी बात को देखा गया। गुरु महाराज ने 45 करोड़ जीवों को शाकाहारी बनाया, नाम दिया। अब वो साधारण व्यक्ति के बस की तो बात है नहीं, तो जो कुल मालिक आए हैं उन्हीं की तो बस की बात है, उन्हें साधारण व्यक्ति की बस की बात ही नहीं। तो संत फरमाते हैं कि हम यहाँ संसार में आए हैं तो केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं आए हैं। तो क्या भजन कर रहे हैं, जो कर्म में कहता है बच्चा कि ये परमात्मा मैं बाहर निकल के मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगा। सभी लोग तो जी प्रॉमिस करके आते हैं बाहर निकल के हम भजन करेंगे, और जैसे ही माया के संसार में आए तो माया में ऐसे लिप्त होते हैं कि माया के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। जब हमें कुछ कामिल मुर्शिद मिलते हैं, संत सदगुरु मिलते हैं, तो हमारी चेतना को होश आता है कि नहीं, परमात्मा नाम की भी तो चीज है, मालिक के नाम की भी चीज है। वैसे तो जीव बेहोश ही रहता है और संसार में इतना जाना कर चुका होता है, वो परमात्मा की चित सबकी चित भूल जाता है। जब वो कामिल मुर्शिद आते हैं जो उससे मिल चुका है, उनसे हमारा स्पर्श होता है, उनसे मिलना होता है। सब जीव के अंदर एक जिज्ञासा जगती हुई आत्मा भी तो मेरे अंदर बैठी है। जब आत्मा है तो इसका कोई पति भी होगा परमात्मा। सभी अपन कहते हैं सभी जीव स्त्री है, आत्मा को कैसे उच्चारण कर रहे हैं, स्त्री के नाम से तो उच्चारण कर रहे हैं। उसका पति कौन है? परमात्मा। और मिलवाता कौन है? बगैर सदगुरु के जीव की सामर्थ्य नहीं है परमात्मा को मिल जाए। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा वो द्वार किसी के लिए खुलता ही नहीं है जब तक गुरु महाराज कामिल मुर्शिद का आशीर्वाद ना हो, उनकी नजरें करम आप पे ना हो, तो वो द्वार किसी के ऊपर खुलेगा ही नहीं। एक सूफी संत ऐसे खुदा की इबादत करता था और ये कहता था हे परमात्मा दरवाजा खोलो, हे परमात्मा दरवाजा खोलो। तो एक संत राबिया नाम करके संत हुई थी, तो उनसे कहने लगे क्यों दिन रात चिल्लाते रहते हो कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। उसने तो दरवाजा कभी लगाया ही नहीं, परमात्मा की तरफ से कोई दरवाजा नहीं लगा। दरवाजा किसकी तरफ से लगा है? अपनी तरफ से तो लगा, उनकी तरफ से तो कोई दरवाजा नहीं लगा। उन्होंने तो झुका के आएगा वो मेरा दर्शन करेगा, उन्होंने तो किसी प्रकार का बंधन नहीं रखा। जो भजन करेगा, जो उनसे प्रेम करेगा, वो दर्शन पाएगा। जो भजन नहीं करेगा, अपना आत्म कल्याण नहीं करेगा, तो दुख पाएगा नरक में। बहुत से लोग सत्संगी तो हो जाते हैं लेकिन भजन नहीं करते, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते, और फिर हम दोष दे देते हैं अरे गुरु महाराज से जुड़े तब भी हमारे से नहीं हुए। तुम जुड़े कैसे? मैं इसका आपको पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाता हूँ, और आप सच्चे हृदय से गुरु महाराज से जुड़े हुए हो और आप उनके बताए रास्ते पर चल रहे हो, तो किसी भी देवी देवता, किसी की मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं है कि आपको वो गिरा दे कहीं पे। लेकिन आपका ही विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, इसलिए आप गिर जाते हैं। और विश्वास जब भजन करते हैं तो गुरु महाराज यहाँ अंतर में विश्वास देते हैं। जैसे कबीर ने कहा ना कि गुरु कुमार और शिष्य गढ़ा, नक नक मारा कोट, अंतर तो सारा दे बाहर मारा चोट। गुरु महाराज क्या करते हैं, बाहर तो चोट मारेंगे तो ऐसा लगेगा अरे यार जी हमें कुछ करने नहीं दे रहे, संसार छुड़वा रहे हैं, हमें संसारों में लिप्त ही नहीं होने दे रहे। वासना में जीव तो वासना में लिप्त है, तो उनमें ही खुश रहना चाहता है। जैसे सुअर से क्या होगा तुम लैट्रिन मत खाओ, तो वो कह रहे तो विरोधी है, जो सुअर का काम क्या लैट्रिन खाना। जैसे हम सभी जीवों का कामकाज संसार में रहना, संसार में इस प्रकार के गड़े हैं कि कोई संत महापुरुष आके हमें चेताता भी है तो हम जगने की कोशिश ही नहीं करते। 60 वर्ष तक गुरु महाराज ने निरंतर सत्संग सुनाया हम सभी लोगों को कि जीव जग जाओ, लेकिन हम नहीं जगे। अब वो हमसे अंतर ध्यान हो गए, किसी कोई लीला ऐसी तेरी हो सकता है ये देख रहे हो कौन मेरा आशिक है, कौन गाड़ियों का आशिक है, कौन आश्रमों का आशिक है, कौन प्रॉपर्टियों का आशिक है। बहुत से लोगों ने तो गुरु महाराज के पैसे ही कमाने का धंधा बना दिया है। गुरु महाराज संत महापुरुष को पैसा कमाने का धंधा नहीं है, वो तो गुरु महाराज कहते हैं मेरा तो एक ही काम है, क्या? आत्मा को परमात्मा से मिला दे। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको निज घर पहुँचाना एक हमारा काम। गुरु महाराज के नाम स्टेटमेंट कहा कि महात्मा किसी गद्दी के भूखे नहीं रहते,
कि किसी गद्दी के भूखे रहते हो। महात्मा तो गद्दी को आज त्यागना हो तो अभी त्याग देते हैं महात्मा को। गद्दी के भूखे तो लालची स्वार्थी लोग रहते हैं। महात्मा का वो जे दिन रात यही चिंतन करते रहे, 24 घंटा अपने लोगों का चिंतन कर रहे थे कि आप लोगों का उद्धार कैसे हो जाए, आप लोगों को भजन में कैसे लगा जाए, आपको सदकर्मों से कैसे जोड़ दिया जाए। लेकिन हम इतने नालायक कि हम सुन तो आते थे लेकिन फिर घर आके अपनी करते थे। जब तक हम सभी लोग गुरु महाराज के बताए पद चिन्हों पे ही नहीं चलेंगे, उनके बताए रास्ते पे ही नहीं चलेंगे, चाहे आप कुछ भी पहन लो, चाहे टाट पहन लो, या 70 साल से जुड़े हो, 80 साल से जुड़े हो, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? कि वो दिल से मानते हैं गुरु महाराज, ऊपर दिखावा नहीं करते। जब गुरु महाराज ने आपको ड्रेसें दी हैं, कुछ ले दिए, केवल आपको अहंकार के लिए नहीं दिए कि ड्रेस पहले अहंकार हो गया, नहीं, दूसरों को पढ़ने की। न्यूज वालों ने, किसी भी अखबार वालों ने गुरु महाराज का प्रचार नहीं किया था। वो तो दुश्मन समझते थे कि समाज के दुश्मन है। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने क्या किया कि जैकेट के रूप में, टोपी के रूप में हमको ड्रेस दी। क्यों? क्या? ताकि दूसरा जीव क्षेत्र, दूसरा देश पढ़ेगा तो उस पर संस्कार पड़ेंगे। फिर गए बाबा जी का कहना है, साकारी रहना, तन मन करता को खड़ा बंडा बदली संदेश से दूसरा जीव सुनता है संसारी, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं संस्कार पड़ते हैं। आप लोगों के लिए नहीं दी, दूसरे जीव को पढ़ने के लिए दी। लेकिन ये है कि जब जब धरती पर संत सदगुरु आते हैं, जब कबीर आए हो, नानक आए, पलटू आए, और रैदास आए, मीराबाई आए हो, तो उनका किसी ने समाज ने कभी वो नहीं किया। क्यों? कि वो लीक से हटके बात करती है। जिनको हम जन्म जन्मांतर से पूजा करते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या पूजा कर रहे हैं हम। सभी पूजा अंतर की कबीर ने बताई, नानक ने बताई, पलटू ने बताई, वो गुरु महाराज ने बताई। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अब बहुत से लोग कहते हैं अंदर है तो एक्सरे करके देख लो, तो एक्सरे में तो कुछ आता ही नहीं। तो नहीं, एक्सरे में भी आएगा, लेकिन कब? जब तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो तुम्हारे सारे पर्दे गिर जाएंगे, अंदर के विकार छट जाएंगे, तो उसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। परमात्मा के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन वो दवा इसलिए दिखाई इसलिए नहीं, बहुत से लोग कहते हैं जब अंदर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। संत महापुरुषों को देखो, किसी संत को देखना तो विराट रूप में भी, सामने भी रूप, शरीर रूप में भी दिखेगा। किसी महापुरुषों को देखना आप तो उनके आवा मंडल से, चेहरे से, हर बॉडी लैंग्वेज से झलकेगा तो उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। लेकिन संसारी लोगों पर इसलिए प्रभाव पड़ता है कि संसारी काम, क्रोध, लोभ, मोह इनमें ही गड़ा हुआ है, इनको जुड़ना नहीं चाहता। वो बंदे कहते हैं कि भगवान को पाना है, चलो तुमको भजन कर लिया जाए, तो भजन करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जब नानक जी कहते हैं, जब एक एक करके विकार खत्म होते हैं जीव के, जब संत सदगुरु उसको निर्मल कर देते हैं। जैसे मैं एक भजन सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कबीर साहब कि अपन तो सब कागा थे, कौआ है ना काला, वैसे हैं सब सभी लोग। जब संत कोई कागा को पकड़ते हैं संत सदगुरु, तब वो उसके धीरे धीरे विकार खत्म करेंगे, डायरेक्ट उसके विकार खत्म करेंगे तो वो छूट के भग जाएगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, मैं संत जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको सहला सहला के निर्मल कर देते हैं, क्योंकि पहले ही डायरेक्ट एकदम नला देंगे तो वो चट के भग जाएगा। इसलिए संत जानते हैं कि जीव पर कैसे काम करना है। अगर जीव पर वो एकदम प्रभाव डालेंगे, एकदम कोई काम करवाएंगे तो जीव नहीं मानेगा, कोई जन्म जन्मांतर से उस पर कर्मों का बोझा लदा हुआ है। अपन कहते हैं भजन, सभी लोगों का एक ही चिंतन रहता है, भजन में मन नहीं लगता। अरे मन तुम्हारा लग ही नहीं सकता जब तुम्हारे जीवात्मा पे इतने कर्म लदे हुए हैं। हाँ, वो जब कामिल मुर्शिद कोई गुरु तुम पर इनायत की दृष्टि डालना है, उनकी कचवात का कृपा हो जाए रोकेगा के, तो तुम्हारा भजन बन सकता है। अन्यथा कोई भजन ऐसे करे हुए हैं जहाँ तुम देखो सब जगह पाप ही पाप दिखाई दे रहा है, अन्याचार दुराचार ही दिखाई दे रहा है। ना कोई 2 साल की बच्ची को देख रहा है, ना 60 साल की बच्ची को देख रहा है। सभी लोग स्त्रियों को केवल काम की दृष्टि से देख रहे हैं, और पुरुषों को स्त्रियां देख रही हैं काम की दृष्टि। लेकिन यहाँ केवल काम ही नहीं है, और जिनकी गलती भी नहीं है। राम कृष्ण या गुरु महाराज जितने भी महापुरुष हुए हैं इसी क्रिया से तो हुआ, लेकिन ये गलत कैसे हो सकती है? लेकिन गलत हम लोगों ने बना दी, क्योंकि हम लोग दिन रात काम का ही चिंतन करते रहते हैं। और कृष्ण ऐसे पूछे कि संत महात्मा से, मतलब राम से बदले कर मिलने वाले हैं, हे भगवान तुम तो कहते ऐसा वैसा, महात्माओं को ज्ञान देंगे आगे कलयुग लोग। हाँ, लेकिन ये नहीं कहेंगे जब तक तुम्हारा कृष्ण सच्चा राम का नहीं होगा तब तक तुम्हारा राम मिलने वाले नहीं। बोले निर्मल जल से मोर पावा, मोर छिद्र चल कपड़ा। गुरु महाराज के सामने अगर आप चालाक बने, महापुरुष बनने की कोशिश की, या तुमने अपने आप को भगवान ज्ञान से रखे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो शिष्य खाली हो जाता कि मैं तो कुछ नहीं,
तो वो शिष्य दया मांगता भी नहीं है, उसके पास सहज दया आती है गुरु महाराज, क्योंकि वो खाली हो गया, उसके अंतर में कुछ है ही नहीं। वो खाली होता है तभी तो खाली गड़ा होगा तो पानी उसमें ही डाला जाएगा, और जो भरा हुआ है आपकी सत्संग सब भरे हुए हैं, वैसे सब समझते सब जानते हैं, हम तो किताबें पढ़ ली वो सब तो का बढ़ना कर देंगे आपसे, लेकिन वह अनुभव उनने आंखों से कुछ देखा नहीं। संत कबीर कहते हैं कि लोग कहें किताबी देखी, लोग कहें किताबों की देखी, और मैं कहूँ आंखों की देखी। संत जो कह रहे हैं वो किसी किताब से नहीं कह रहे, वो आंखों की देखी कह रहे हैं, इसीलिए तो जीव उनके पीछे लग जाता है। संसारी व्यक्तियों के पीछे क्यों जीव नहीं लग पाता? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अनुभव ही नहीं किया। संत तो जरा जरा पे कदम कदम पे आपको अनुभव कराया था गुरु महाराज ने, तब आप उनके पीछे लग पाए नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं लग पाए नहीं, आपका मन बार बार दिखता अरे सही है कि गलत है, ऐसा है कि वैसे। लेकिन जहाँ भी आपका मन करवा ऐसी कर देते थे क्या आप समझ जाते, यहाँ जीव समझता था कि साधारण है जी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते थे कि नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। तो वो क्या है, तो वैसे महापुरुषों को चमत्कार दिखाने का अधिकार नहीं है, चमत्कार नहीं दिखा सकते, लेकिन जीव को समझाने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार दिखाते। जैसे कानपुर में एक महिला थी, तो गुरु महाराज से पूछने आया कि गुरु महाराज इनकी शादी कर दें, तो गुरु महाराज ने बच्चे शादी तो अच्छी चीजें कर दो, लेकिन जो गुरु महाराज आपको भजन करती है तो कैसे भजन कर पाएंगे? अरे गुरु महाराज कह रहे यार भजन करती तो करने दो, तो शादी भी कर दो। तो उसकी शादी कर दी उस लड़की की। तो संयोग से उसे ऐसा घर मिला कि वो भजन के तुरंत खिलाफ था। जब माला फेरती थी तो घर वालों ने उसकी माला तोड़ के फेंक दी। अब वहाँ के जो उसके माँ बाप थे लड़की के, तो गुरु महाराज को मथुरा आश्रम में फोन लगाया कि गुरु महाराज वो आपकी माला तोड़ दी। गुरु महाराज ने कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंतर में ही मैं बैठा हूँ तो माला माला क्या करेंगे? सही है। वो कहते नहीं कि बंधन तभी तक है, नियम जो गुरु महाराज ने आपको बताए हैं, 5 नाम या टाट या टोपी कुछ भी बताए हैं, वो तभी तक है जब तक आपकी प्रेम की डोरी लगी। जितना आपका अटूट प्रेम हो गया गुरु महाराज से, फिर वो जीव किसी बंधन में रहता ही नहीं है, ना वो किसी नियमों में रहे। तो गुरु महाराज कह रहे उसके हृदय में बैठा हूँ, फिर तुम्हें क्या है? तो जो बेचारे तस्वीर लगा के ऐसे तस्वीर लगा के तुम बैठे हैं सभी लोग, तो उन्होंने तस्वीर भी बाहर घूर के फेंक दी। अब वो अति ज्यादा हो रही। गुरु महाराज के बच्चा तू भजन करते रहना, मैं तेरे अंतर में ही बैठा हूँ, तुझे किसी प्रकार का दिखावा, जो वास्तव में गुरु महाराज का भजन करता होगा, जिसकी भक्ति सच्ची है, वो किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं और मेरा यार जानता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो एक बार ऐसे ही असमंजस में गुरु महाराज कानपुर ही पहुंच गए सत्संग करने। तो सभी लोग मंच बनाने लग गए बगैर बताए, तो सभी सत्संगी बता रहे यार गुरु महाराज कानपुर में बगैर संदेश के कैसे आ गए, बगैर कुछ बताए, अब बगैर तैयारी कैसे करें? तो जल्दी जल्दी मंच बनवाए, टेंट वेंट लगवाए। गुरु महाराज कह रहे जब तक तैयारी करो तब तक एक जो प्रेमी है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो बहुत दिनों से मुझे याद कर रहा है, रो रहा है मेरे लिए, उस बच्ची की कह रहे। अब बेचारे जो सामने बैठे उनकी वो विज्ञानी है, संत महापुरुषों की बात तो वही समझ सकता है जो ज्ञानी होगा, उसने प्राप्त कर लिया होगा। और गुरु महाराज स्टेज पे थी, गाड़ी लेके रवाना हो गए, सभी लोग इंतजार करते रहे। और वो जाके वो चावल निकाल रही थी, वो चावल बना रही थी। तो गुरु महाराज सभी स्त्रियां गली मोहल्ले में बता रहे हैं, सीधे झीले चढ़ के तीसरे मंजिल पे पहुंच गए। तो जैसे ही गुरु महाराज को देखा उस बच्ची ने, तो जैसे ही कोई बच्ची अपने पिता को देखती है, तो गुरु तो अपने पिता स्वरूप ही है। अगर आपने अपने गुरु को केवल गुरु महाराज ही समझ लिया, पैर छीके अपना काम लौटा दिया, तो आप गुरु को नहीं समझ पाए। उनको अपना पिता मानो, अपना बहुत अच्छा मित्र मानो। जब आपको कुछ मजाक मस्ती करना हो ना, तो गुरु महाराज के चरणों में बैठे कि मैं तो आपका मित्र भी हूँ। तभी तो गीता में भगवान ने कहा कि तुम गुरु को समस्त आयामों में देख सकते हो, वो तुम्हारा सखा भी है, पिता भी है, भाई भी है, और तुम्हारे गुरु भी है। सभी जैसे सभी रिश्तों को रिस्पेक्ट की दृष्टि से नहीं देखते, वैसे गुरु को रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखिए। जैसे ही पहुंचे तो बल्लभ बल्लभ के आंसू वो सीधे जाके गुरु महाराज के हृदय से लग गए। तो गुरु महाराज के रोना धोना बहुत हो गया, बच्ची वही भूख लग रही है बहुत भयंकर। तो वो कह रहे 3 दिन के बाद ही चावल रखी है, और जिन्हें गुरु महाराज खाएंगे। अरे वो नहीं, हम मान तो सब खा ले, जहाँ प्रेम होता है ना, तो माँ फिर वो ये नहीं देखते कि बासी है कि काशी है। कि वो कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग में दुर्योधन खाए। जिसका प्रेम भक्ति सच्ची होती है, तो तुम गुरु महाराज को जिन्हें कि मथुरा आश्रम में, ग्वालियर आश्रम में तुम घर बैठ गए, तुमने वेदना से जो आंसू कराए, तो निश्चित मानना अगर मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है, निश्चित मानना वो आपके सामने जरूर आ जाएंगे। अगर आपकी उत्कंठा, आपका प्रेम सच्चा उनके प्रति,
तो जब चाहो जहाँ तक चाहो दर्शन कर लो। जहाँ आपको मुसीबत पड़ती है जीव की, सभी लोगों ने आजमाया हुआ, जैसे हृदय से करुणा से बुलाते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में अपनी मदद करने आ जाते हैं। लेकिन भक्ति की जिद क्या होती है? भक्ति की जिद वो होती है तो मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे अपने काम नहीं बनाने, मुझे तो तुम ही चाहिए। और जो संसार नॉर्मल लोग रहते हैं उनके लिए किसी ना किसी रूप में मदद कर देती है, लेकिन हमारा इतना प्रेम नहीं होता कि गुरु महाराज ही चाहिए। जैसे हमारे घर में वो बच्ची की शादी हो और पैसा नहीं है तो रोएंगे तो जरूर गुरु महाराज के लिए, तो रोएंगे किस लिए? गुरु महाराज आओ पैसा दे जाओ तो बच्ची की शादी हो जाए। जी नहीं है, गुरु महाराज आके दर्शन दे दो, तो वो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई को मदद करने के लिए भेजा देते हैं, पैसा भी तुम्हारा काम कर। और भक्त और जो शिष्य रहता है वो कहते हैं मुझे गुरु के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। गद्दी जाए भाड़ में, आश्रम जाए भाड़ में, संसारी लोग जाए भाड़ में, सभी लोग भाड़ में जाए, लेकिन तुम अपनी नजरों करम मुझसे कभी नहीं हटाना। ये सबसे शिष्य की और भक्ति की पहचान होती है। किसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, भूखा मर जाएगा भक्त, लेकिन अपने गुरु को, अपने कामिल मुर्शिद को याद करना नहीं भूलता। भजन तो अपने लाखों करते हैं, बहुत सी जगह होते हैं, लेकिन मैं लोगों को प्रेम करना सिखाता हूँ। गुरु महाराज से प्रेम करो, बस फिर तुम्हारे सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। जो 5 नाम आपको दिए गए हैं, जैसे मिश्रा जी से मैं एक बार बात कर रहा था तो वो मैंने कहा मिश्रा जी 5 नाम क्यों दिए हैं गुरु महाराज ने? तो कह रहा राहुल सही बताऊं मैं झूठ? कि मैं सही बताऊं झूठ क्या बताऊं? जब गुरु महाराज से मैंने भी एक बार ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कही बच्चा ये तो सब विश्वास की बात है, जिसको विश्वास हो गया वो एक भी नहीं जपे, वो मुझे देखता रहे, मैं उसे देखता रहूं, यही बताऊं हो जाएगा। लेकिन 5 लाख किसके दिए गए? जब से महात्मा के पास गया, अगर वो किसी को कुछ देंगे ही नहीं मंत्र वगैरह तो मुझे कैसे महात्मा के मंत्र पढ़ते दे रहे? तो ये आपको एक तरीके से बैठने का, जैसे आप बैठ नहीं पाओ 5 नामों के सहारे आप बैठ सकते हो। और जो प्रेम करता है, भजन करता है, उसके तो अंग संग दिन रात ही रहती है। भजन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको गुरु महाराज चाहिए। अपन लोगों ने जीव की सामर्थ्य नहीं है भजन कर पाती, जिसमें भजन वो कर रहा है उससे वो करवा रहा है कि उससे कुछ काम लेना है, इसलिए वो भजन कर रहा है। क्योंकि गुरु महाराज सबसे जानते हैं किससे क्या काम लेना। धनवान व्यक्ति से धन लेना, ताकतवर व्यक्ति से सेवा लेना है, और जो भजनानंदी है उसे भजन के माध्यम से सेवा लेना। अपन सभी लोग सेवा ही तो कर रहे हैं। अगर प्रवक्ता लोग, अपन सभी लोग जिन मान लें हम तो सेवादार है, तो कोई कहीं तरीके से विवाद खड़ा नहीं हो, कहीं पर भी किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं हो। ये मान लें हम तो नौकर है उसकी। गुरु महाराज तो कहते थे मैं तो नौकर हूँ उस मालिक का, मैं कोई जाना महापुरुष मत मानो ना। जब तुम वहां दरबार में जाओगे तो सब लोग गुरु शिष्य की एक ही काया, कहने सुनाने को 2 फरमाया। 2 कब तक है? जब तक तुम संसार में नीचे हो, तब तक। जिस बार उसके दरबार में पहुंचोगे सब एक समान है। बस इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। कहने सुनने में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं तो आपका बेटा हूँ, छोटा भाई हूँ, तो हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय